अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ढाबे स्टाइल जो है माश की दाल, जो कि है मसाले वाली माश की दाल। तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी फुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करती चलूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर, जिसका नाम है अफशा फूड्स, और मैं हूँ आपकी अफशा। प्लीज़ जो है वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। तो जनाब, आज हम ढाबा स्टाइल की माश की दाल बनाएंगे, जो कि मसाले वाली माश की दाल है। ये रेसिपी आप देख लेंगे तो आपको मज़ीद किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी डिटेल से मैं बताऊंगी आपको। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने तकरीबन 2 कप जो है माश की दाल ले ली और इसको वॉश करके अच्छा सा मैंने ओवरनाइट इसको सोक करने के लिए छोड़ दिया था। आप जो है 4 से 5 घंटे में भी अच्छे से सोक हो जाता है। यहाँ प्रेशर कुकर में मैं दाल को बॉईल करूँगी जस्ट। तो मैंने 1 टेबल स्पून घी, बनस्पति घी ऐड किया है और 10 से 12 लहसुन के जवे ऐड कर दिए। और इसको जो है वो साथ में ही मैंने थोड़ी सी अदरक को जो है क्रश करके वो भी डाल दिया। 2-3 हरी मिर्चें स्लिट करके डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून जितना डाल दिए मैंने हल्दी पाउडर। और जस्ट इसको मिक्स करेंगे और माश की दाल जो मैंने सोक करके रखी थी उसका पानी अच्छे से ड्रेन कर लेंगे और इसको इसमें ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया और इसको बस जस्ट मिक्स करना है और पानी डाल करके हमने इसको बॉईल करने के लिए रख देना है। पानी अगर ज़्यादा भी हो जाए दाल में बॉईल करने के टाइम तो कोई इशू नहीं है, हाँ, दाल आपकी ख़राब नहीं होगी बिल्कुल भी। तो तकरीबन मैंने 2 कप दाल में 3-3.5 कप पानी डाला। यहाँ एक पैन लिया मैंने, इसके अंदर ये सारा हम घी से बनाएंगे। आप चाहें तो देसी घी से बनाएंगे तो ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगा। मैं बनस्पति घी से बना रही हूँ। तो 3 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर जो है घी ऐड किया। साथ में ही 3 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक आप देख सकते हैं कितना मैंने बारीक चॉप किया हुआ है, जैसे एग के लिए चॉप करते हैं। तो यहाँ हमने प्याज का कलर चेंज नहीं करना, जस्ट ट्रांसलूसेंट होने तक इसको कुक करना है। और साथ में ही 2 लार्ज साइज़ के मैं टमाटर ऐड कर दिए रफली चॉप करके। बस इसको इतना कुक करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए। साथ में ही मैंने मज़ीद हाफ़ टी स्पून जो है 1/4 टीस्पून जो है मैंने सॉल्ट ऐड किया और टमाटर और प्याज को गलने के लिए रख देंगे और इसको स्पैचुला से जो है मैश करते जाएंगे। थोड़ा सा लिड लगा के वो कर दीजिए सॉल्ट ऐड करने के बाद। उसके बाद इसको खोल के आप वो कर सकते हैं। साथ में मैंने 1 टेबल स्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया था और इन दोनों को जो है मैंने कूट लिया है। ये जो है वो नहीं हुए हुए, रोस्ट नहीं हुए हुए, जस्ट प्लेन हुए हैं। साथ में रेड कश्मीरी पाउडर डालेंगे ताकि थोड़ा सा इसमें कलर आ जाए। तो आप चाहें तो नॉर्मल मिर्च भी डाल सकते हैं। साथ में सूंठ पाउडर ऐड किया है, यानी अदरक का पाउडर जो होता है वो ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि मसाले हमारे जले नहीं। ये ऐड कर देंगे और लिड लगा के इसको मसालों को आपस में अच्छे से पकने देंगे। यहाँ पे रिक्वेस्ट करती चलो कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आप ये देख लें, जो दाल मैंने बॉईल करने को रखी थी बिल्कुल कम्प्लीटली जो है डन हुई भी है, मतलब 10% इसके अंदर कुकिंग रह गई है, जो कि अब हम 5-7 मिनट इसमें मसालों के साथ इसको पकाएंगे। तो अच्छे से मसालों के साथ इसको मिक्स करके थोड़ा सा मज़ीद 1 कप जितना पानी ऐड करके हम इसको पकने के लिए रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। और बस अगर आपको ज़्यादा घी वगैरह ज़्यादा पसंद है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखा। तो यहाँ आप देख सकते हैं दाल हमारी हो गई है रेडी, मज़ेदार सी माश की दाल ढाबा स्टाइल की। तो इसको आप रोटी, चपाती, कुलचे, नान किसी के साथ भी खा सकते हैं, बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं, मज़े का लगता है। पूरी पराठे के साथ भी खा सकते हैं। साथ में अचार हो और कचूमर सैलेड हो तो मज़ा दुबाला हो जाता है। तो ये हमारी माश की दाल बिल्कुल सर्विंग के लिए रेडी हो गई है। आप इसको एंजॉय कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, आप क्या देखना चाह रहे हैं अफशा फूड्स पे। अपने लाइकिंग का इजहार या डिसलाइकिंग का इजहार ज़रूर किया करें। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है अफशा फूड्स को।
तो ये मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल की जो है माश की दाल जो है बनाएं और इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ। कभी कभी सिंपल खाने भी बहुत जायका देते हैं, बल्कि कभी कभी क्या अक्सर औक़ात हम जो फैंसी खाने हैं 2-3 दिन खा सकते हैं मगर रेगुलर बेसिस पे नहीं खा सकते। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआओं में, अपने प्यार में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अफशा फूड्स को याद रखिएगा। अफशा फूड्स को भाई बजट फ्रेंडली फूड को देखने के लिए आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। इसको अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल फ्री होता है ये, कुछ भी आपके चार्जेस नहीं लगते। तो बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और बजट फ्रेंडली आप चीज़ें सीख सकें। तो लेकर आऊँगी इंशाल्लाह मज़ीद आपके लिए कुछ पॉकेट फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली चीज़ें। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए और हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते रहिए और अफशा को अपनी दुआओं में याद रखिए। फिर मिलती हूँ आपके साथ किसी मज़ीद अच्छी सी रेसिपी के साथ, पॉकेट फ्रेंडली रेसिपी के साथ। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।